हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट देखने वाले हैं जीडीके, जेआरई और जेवीएम के बारे में। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एज ए फ्रेशर ये डेफिनेटली 100% क्वेश्चन पूछता ही है इंटरव्यू में कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। तो चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जेडीके। देखो, इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लेना और मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट निकालना क्योंकि ये आपके लिए नोट भी मैंने बना दिया है। तो पहले मैं समझाता हूँ, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना। तो अगर आपसे पूछा इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन जेडीके, जेआरई और जेवीएम, तो आपका आंसर कैसे होना चाहिए? तो आप वन बाय वन तीनों को बताना। सबसे पहले आप जेडीके के बारे में बताना। तो आप जेडीके के बारे में क्या बताओगे? सबसे पहले बताना कि जेडीके स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट। सिंपल इसका एक स्टैंड फॉर्म बताना कि जेडीके क्या है, एक किट है। पहले स्टैंड फॉर्म बताना कि जेडीके स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट। अब बताना है कि एक किट है, क्या है? किट है। सिंपल से बताओ कि मान के चलो एक बॉक्स है, उस बॉक्स कंटेनर जैसे बोलते हैं ना, उस कंटेनर में बहुत तरह की चीज भी होता है। तो यहाँ पर सिंपल आप समझना कि जेडीके क्या है, एक किट है। इस किट के अंदर में जेआरई और जेवीएम दोनों होता है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट ये भी बताना कि जेडीके इज ए कंटेन जेआरई प्लस डेवलपमेंट टूल और जेवीएम। कहने का मतलब कि जेडीके के अंदर में क्या क्या होता है, जेआरई और जेवीएम जेडीके के अंदर में ही होता है। और जेडीके के अंदर में ही आपका इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर होता है, और बहुत सारे जार्स फाइल होते हैं, जो भी होते हैं सब इसके अंदर में ही होता है। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट टाइम बोला गया था, मतलब इसलिए आपको बोला जाता है कि जब आपको जावा का कोडिंग करना है तो सबसे पहले आपको जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप जेडीके इंस्टॉल करते हो तो आपको क्या क्या मिल गया? आपको जेवीएम भी मिल गया जो कि मशीन है जावा का। जेआरई मिल गया जिसके अंदर में बहुत सारे फाइल्स होते हैं, जार्स फाइल्स होते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट फाइल्स होते हैं। आपको कंपाइलर मिल गया जो कि प्रोग्राम को, सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। आपको इंटरप्रेटर मिल गया जो कि इंटरप्रेटर का काम क्या है, उस बाइट कोड को रन करना। तो ये सिंपल जेडीके था। तो ये डायग्राम से समझो, देखो जेडीके है, इस जेडीके के अंदर में क्या है, जेआरई है, और इस जेआरई के अंदर में जेवीएम है और ये सब फाइल्स है। आई होप कि जेडीके आपको समझ में आ चुका होगा। तो आप इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और एक बार रीड कर लेना। अब नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे जेआरई के बारे में। जेआरई क्या है? जेआरई में आप सबसे पहले इसका स्टैंड फॉर्म बोलना कि जेआरई स्टैंड फॉर्म जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है। अब समझो जेआरई क्या है ना, कि ये एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर में आपका जेवीएम होता है। तो जेआरई के अंदर में क्या होता है, जेवीएम होता है, और कुछ लाइब्रेरीज होते हैं, लाइब्रेरीज फाइल्स होते हैं, जितने भी लाइब्रेरी फाइल्स होते हैं जैसे जार फाइल हो गया, ये सब किसके अंदर में होता है, जेआरई के अंदर में। तो इसको आप बोल सकते हो जेआरई स्टैंड फॉर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, इट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेवीएम। सही है। तो ये था आपका जेआरई। सिंपल, ज्यादा लेंथी नहीं बना के आपको आंसर देना है। वो भी डीप में क्वेश्चन पूछेगा तो आप फंस जाओगे। तो आपको लेंथी बना के नहीं देना है, एकदम सिंपल फॉर्म में उसको समझाना है। जो भी मैं बता रहा हूँ अभी है वैसे ही आपको आंसर देना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जेवीएम। देखो, इसके लिए मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि जेवीएम है भाई। जेवीएम मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन। मतलब क्या, एक मशीन है, किसका मशीन है, जावा का। तो ये इसके लिए डिटेल्स में बहुत लंबा टॉपिक है, उसको मैं सेपरेट डिटेल्स में बताऊंगा। अभी सिंपल यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि जेवीएम क्या है, जावा वर्चुअल मशीन। जेवीएम स्टैंड फॉर जावा वर्चुअल मशीन। यह एक मशीन है। तो आप बताओगे कि वर्चुअल मशीन का मतलब क्या होता है? देखो, वर्चुअल मशीन और फिजिकल मशीन में डिफरेंस समझने की कोशिश करो। मैं डेफिनेशन बोलता हूँ कि वर्चुअल मशीन मीन्स व्हाट, की अ मशीन वर्क लाइक अ फिजिकल मशीन। कहने का मतलब कि
एक मशीन है जो कि फिजिकल मशीन जैसा ही काम करता है, लेकिन आपको ये दिखता नहीं है। वर्चुअल है ना, वर्चुअल मतलब आपको दिखेगा नहीं, लेकिन फिजिकल मशीन जैसा ही काम करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे फिजिकल मशीन का एग्जांपल है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बहुत सारे मशीन होता है ना, जो ये जॉब बनाते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत सारे मशीन होता है जो आपको सामने से दिखता है। लेकिन वैसे ही कंप्यूटर इंजीनियर के लिए भी एक जावा प्रोग्राम जो है ना, जावा के लिए एक मशीन होता है जिसको हम वर्चुअल मशीन बोलते हैं। ये हमें दिखता नहीं है, ये जेडीके के अंदर, जेआरई के अंदर में होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी सिंपल ये समझो कि जेवीएम के अंदर में ही ए बाइट कोड को, जो बाइट कोड होता है उसको रन करने का काम इसी के अंदर में होता है काम, ठीक है। मतलब कि जावा का जितना खेल है भाई, सब जेवीएम के अंदर में होता है, इसलिए मैं इसको डिटेल्स में एक लेक्चर में बताऊंगा। अभी सिंपल समझो। पहला समझोगे क्या, अब आपको आंसर देना है ना इंटरव्यू में डिफरेंट। तो आप जेवीएम के बारे में क्या बताओगे कि जेवीएम stand for Java Virtual Machine. This is a simple virtual machine like a physical machine, but this is a virtual machine means आप क्या बताओगे कि a machine work like a physical machine is a virtual machine. तो जेवीएम का इम्पोर्टेंट टास्क, तीन चार इम्पोर्टेंट टास्क है क्या। सबसे पहले जेवीएम क्या करता है कि आपने जो कोड लिखा उसको लोड करेगा, आपके कोड को लोड करेगा। उसके बाद उस कोड को वेरीफाई करेगा। उसके बाद अगर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया तो उस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, और एग्जीक्यूट करके आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देगा। इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने का मतलब कि आपको दे देगा कि लो भाई, मैंने इसको सक्सेसफुली लोड कर दिया, वेरीफाई कर दिया, एग्जीक्यूट भी कर दिया, आप अपना काम करो। तो ये था जावा वर्चुअल मशीन। तो एक बार और मैं बताना चाहूंगा, जेवीएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं एक लेक्चर अलग से बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए बहुत लंबा टॉपिक है। इस अगर जेवीएम आपको समझ में आ गया तो ऐसा समझो कि आपको जावा का इंटरनली वर्किंग समझ में आ जाएगा। इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि हेलो वर्ड का इंटरनल डिटेल्स बताया था, जावा का इंटरनल डिटेल्स नहीं बताया था। हेलो वर्ड का सिंपल एक हेलो वर्ड लिखा था, उसका इंटरनल डिटेल्स बताया था। लेकिन जेवीएम का इंटरनल वर्क कैसे होता है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको जेवीएम समझ में आ गया, इसका मतलब कि आपको जावा इंटरनली वर्क कैसे करता है वो समझ में आ जाएगा। और ये 100% क्वेश्चन एज ए फ्रेशर और एक्सपीरियंस पूछता ही पूछता है कि हाउ टू वर्क जावा। तो आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल्स में, तो इसके लिए आपको जेवीएम पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।